धारावीकर इथून कुठेही जाणार नाहीत. माझ्या धारावीकरांना विकास पाहिजे, तो म्हणजे इथल्या इथेच पाहिजे. मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। धारावी बचाओ आंदोलन का पूरे रमज़ान के बाद फिर एक मीटिंग ली गई और उस मीटिंग में खास मुद्दा रहा है कि 31 मार्च को जिस तरह से अल्टीमेटम मिला है, आखिरी तारीख मिली है, ये कई बार ऐसा हो चुका है कि तारीख को बदला गया है, लेकिन इस बार धारावी करो में डर महसूस ज़्यादा हो रहा है। लोग डर रहे हैं। हमसे भी बार बार कमेंट बॉक्स में यही पूछा जा रहा है कि आप इस पर रिपोर्ट क्यों नहीं बना रहे हो। तो इस पर रिपोर्ट बनाया कब जाए, जब उसकी सही समझ वाला आदमी मिले जो समझा सके कि 31 मार्च की आखिरी डेट किस मायने पर है, क्या वजह है, किस लिए उन्होंने ये तारीख रखी है, उसके बाद क्या होगा, क्या धारावी करो को अपात्र किया जाएगा। अपात्र तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन होगा क्या, उन तमाम चीज़ों के लिए हमारे पास कोई ऐसा शख्स नहीं है, चाहे वो DRP को लेकर हो, चाहे कहीं धारावी बचाओ आंदोलन से हो, धारावी बचाओ मंच से हो, कहीं से भी हो, कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार उनकी है, वो जब चाहे GR बदल देते हैं, हर रोज नया कानून लाते हैं। इसलिए धारावी बचाओ आंदोलन भी इस पर कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि बार बार नियमों को बदला जाता है, बार बार नियमों के साथ खिलवाड़ होता है। उसी को लेकर धारावी बचाओ आंदोलन के यहाँ पर आज जो मीटिंग हुई है, उन्हीं के सदस्यों से, उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं से बात करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले धारावी बचाओ आंदोलन के जो मुख्य सदस्य हैं बाबूराव माने जी, इनसे ही पहले जानते हैं कि सर, धारावी करो में एक डर लगा हुआ है। बार बार ये अल्टीमेटम जो मिलता है, बार बार कहा जाता है कि ये डेट आखिरी तारीख है, ये आखिरी तारीख है, ये आखिरी तारीख है। 31 मार्च को DRP वालों ने खेल खेला है। उन्होंने जो अल्टीमेटम दिया है वो खुद नहीं दिया है, बल्कि SRA से दिलवाया है। SRA ने नोटिस किया है कि अगर आप 31 मार्च को पेपर नहीं दोगे तो ये आपके लिए नुकसान पहुंच सकता है। धारावीकर डरे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि क्या होने वाला उनके साथ, क्या अगर वो पेपर नहीं देंगे तो क्या बुलडोजर चलेगा, क्या इनकी मनमानी चलेगी। देखिए, DRP ने और अदानी ने, दोनों जनों ने मिलकर इसके पहले बहुत बार अल्टीमेटम उन्होंने दिया है, फिर भी धारावी के लोग डरे नहीं हैं और उन्होंने उनको पेपर दिया नहीं है। और आज भी धारावी के सारे लोग धारावी बचाओ आंदोलन के साथ हैं और इसके लिए उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए उन्होंने ये 31 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया है। धारावी के 80% लोगों ने अभी तक कोई प्रकार का पेपर नहीं दिया है, इसीलिए वो डर गए हैं। आप लोगों की, धारावी के जनता की बहुत बड़ी ताकत है और इसके कारण बार बार वो लोग अलग अलग प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके लोगों को डराने का, भ्रम निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा कितना भी अल्टीमेटम उन्होंने देने दो, हम लोग जल्द ही, हम लोग सारे लोग आने वाले कुछ दिनों में धारावी का तगड़ा मोर्चा निकालकर। तो क्या ये मोर्चा उन्हीं लोगों के लिए होगा जो पात्र, अपात्र होंगे, अनिर्णित होंगे, उनके लिए होगा क्या ये मोर्चा? देखिए, अभी 200 लोगों का एक आधा लिस्ट निकाला, हाँ। तो उसमें केवल 5-10 लोगों को पात्र किया है। 300 लोगों का एनेक्स्टल 2 का लिस्ट निकाला, हाँ। तो उसमें केवल 10-12 लोगों को पात्र किया है। ऐसा सोचकर इन्होंने वो आधे के ज्यादा यानी 80% धारावी के लोगों को अपात्र करने का सोचा है और ये सारी बात धारावी के जनता में फैल चुकी है। और इसीलिए आने वाले कुछ दिन के अंदर हम लोग तगड़ा मोर्चा निकालकर ये DRP को और सरकार को जवाब दे के रहेंगे। और वो जब वो मोर्चा हमारा निकलेगा तब DRP के लोग या अदानी इस प्रोजेक्ट में एक भी कदम आगे डालेंगे नहीं। इतना ये तगड़ा मोर्चा रहेगा। और पात्र लोगों को, सारे लोग, या पात्र अपात्र हम मानते ही नहीं है, धारावी के सारे लोगों को पात्र करना चाहिए और उनको 500 स्क्वायर फुट का जगह देकर उनका धारावी में ही पुनर्वसन करना चाहिए। इस मांग को लेके ये मोर्चा निकलने वाला है।
धारावी की विकास की बात, तो बात यही कही गई थी कि हर धारावीकर को इंसाफ मिलेगा। खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि धारावी को इंसाफ मिलेगा, एक भी घर अपात्र नहीं होगा, कोई भी धारावी से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन खेल अपात्र का ही शुरू है। जिस तरह से 31 तारीख है, आखिरी तारीख है, इस तारीख को अगर पेपर जमा नहीं होता है तो क्या होगा धारावीकरों के साथ? क्या बुलडोजर आएगा? क्या उनको उनके घरों से निकलना होगा, या वो पेपर जमा करें या नहीं जमा करें? पेपर जमा करे या नहीं जमा करे वो अपनी जगह पे, पात्र करना है। अगर उनको कितने लोगों ने पेपर दिए हैं, अगर कोई एक एरिया में 2000 घरों को अगर पेपर देता है, उसमें से 1% लोग पात्र होते हैं, तो वो ये तो लूट है। हम वो उस पात्रता और अपात्रता को मानते ही नहीं। यानी देना नहीं लेना एक ही जैसा हो गया। 2011 मैं एसआरए को ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि ये आप जो पेपर मांग रहे उससे किसको पात्र करोगे आप? पात्र अपात्र छोड़ो, अनिर्णित अगर 90% अनिर्णित कर रहे हो तो उनका क्या है? ये अनिर्णित है क्या? पेपर दे के भी अनिर्णित रखेंगे, यानी हमको आप फंसा रहे हो पूरी तरह से। धारावी को आप फंसाना चाहते हो, लेकिन धारावी कर फंसेगा नहीं। आने वाले कुछ दिनों में हम लोग इसका जवाब देंगे। ये ऐसा जवाब नहीं देंगे, हमको ईंट से पत्थर से नहीं लड़ना है। हम जवाब लेंगे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से। रहने वाले को, हर आदमी को घर के बदले में घर, वो भी धारावी में। जिस सेक्टर में रहता हूँ वही सेक्टर में जब पहली बार डीआरपी पैदा हुआ था तो उसमें रहा था कि 5 सेक्टर बनेंगे। जो सेक्टर में जो आदमी रहता है वही सेक्टर में उसको उसका घर मिलेगा। वही हम चाहेंगे कि जो घर सेक्टर में है वही सेक्टर में उसको घर मिलेगा। यहाँ तो छठा सेक्टर उन्होंने बनाया और उनको भी धोखा दे दिया, कहा धारावी भी मिलेगा, अब 3 महीने 4 महीने का भाड़ा लो और निकल जाओ। 4 और 6 महीने का भाड़ा वैसे भी धारावी वाला कोई नहीं ले रहा है। अभी उन लोगों ने सारे पैतरे इस्तेमाल कर लिए, बहुत सारे एजेंट पैदा करके रखे हुए हैं कि तुम पेपर लाके दो, तुमको ये मिलेगा, तुमको वो मिलेगा। लेकिन धारावी का आदमी बहुत होशियार है, वो पढ़ा लिखा नहीं होएगा तो भी उसको घर की वैल्यू मालूम है। उसने घर जो बनाया है तो खाड़ी में मट्टी अपने सर पे लाके डाल के ढो के बनाई है। वो घर उसका आशियाना है, फिर वो झोपड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए उसकी वो जिंदगी है। वो अपना घर ऐसे ही छोड़ेगा। चाबी के बदले में चाबी जब तक नहीं मिलेगी, वो भी धारावी में नहीं मिलेगी, तब तक धारावी कर कोई छोड़ेगा नहीं। 31 मार्च को डराया जा रहा है लोगों को। 31 मार्च से पेपर दे दो, पेपर दे दो। पेपर दे रहे हैं तो भी अपात्र हो रहे हैं, अनिर्णित हो रहे हैं। पेपर देकर क्या फायदा होने वाला धारावीकरों का? क्या सबको पात्र कर देंगे? क्या सबको धारावी में घर देंगे? क्या अगर ये कॉन्फिडेंस देते हैं, ये लिखत अगर देते हैं, तो धारावीकर क्या पीछे हटेगा? सबसे पहले आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि डीआरपी जो है, डीआरपी और जो अदानी की जो कंपनी है वो सीधा धारावी के लोगों को गुमराह कर रही है। क्योंकि जिस दिन उन्होंने सर्वेक्षण के लिए घर पे आए थे तो सर्वेक्षण धारावी के लोग कर रहे नहीं थे, सब धारावी कर विरोध कर रहे थे। मगर उनको लालच दिया गया कि तुम्हारा जो भी पेपर है, पेपर क्या मांगे थे कि तुम्हारा 1995 का लाइट बिल, तुम्हारा जो वोटर आईडी और तुम्हारा जो सर्वेक्षण पावती रहेगा वो पेपर दे दो, तुम्हारा सर्वेक्षण हो गया, तुम पात्र हो जाएंगे। मगर वो लोग ने ये पेपर देने के बावजूद भी अभी क्या बोले, तुम्हारा ये सर्वेक्षण पेपर बराबर नहीं है। इसका मतलब उन्होंने गुमराह किया है। और आज की तारीख में मैंने आज की बात कर रहा हूँ आपसे, जब मैं मुलाकात दे रहा हूँ तो आज मैं डीआरपी के ऑफिस में गया था। वहाँ पे मैंने पूरा नुमाइना किया। उसमें ऐसा है कि 75% अभी तक सर्वे हुआ नहीं। हर सेक्टर में 75 लोगों का सर्वे हुआ नहीं। और जिसने लेटर दिया है उनका एक जन ने तो 7 महीना पहले लेटर दिया था कि भाई मेरा सर्वे करो, तो तुम अल्टीमेट दे रहे हो और उसके बावजूद तुम आ रहे नहीं घर पे। तो बोले अरे रहने दो ना, अल्टीमेट ऐसे बहुत बार दिए। मुझे डिप्टी कलेक्टर बोला कि ये जो 31 मार्च का है ना तारीख, वो भी हम बढ़ाने वाले, तुम खाली चुपचाप बैठो। मतलब ये सिर्फ कागज पे डीआरपी के लोग अपने कुछ लोगों को गुमराह कर रहे और कुछ होने वाला नहीं है। इसके बावजूद हम ये नहीं है कि आपने कुछ करना नहीं चाहिए। मैं आपके माध्यम से धारावी के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप सब एकजुट रहना चाहिए। एकजुट होके, जैसे अभी तक 2002 से अपन एकजुट है, वैसे ही आने वाले तारीख में भी अपन एकजुट होके इस धारावी बचाओ आंदोलन के साथ रह के इस अदानी को यहाँ से भगाएंगे। और इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। हम धारावी बचाओ आंदोलन कल भी तुम्हारे साथ थे, आज भी है और कल भी रहेगी।
धारावी बचाओ आंदोलन को बदनाम करने के लिए बाकायदा सोशल मीडिया के जरिए डीआरपी जो है अलग अलग वीडियो बना रही है, लोगों को बता रही है कि धारावी बचाओ आंदोलन किस तरह से गलत कर रहा है। आरएमसी का अगर हम आरएमसी के मुद्दे पर अगर बात करें तो उसको भी लेकर जो है अफवाह फैलाई गई है कि धारावी बचाओ आंदोलन ने गलत किया है। यहाँ के नवनिर्वाचित कोहली साहब ने, नगर सेवक ने भी गलत किया है। उसका जवाब कैसे दोगे? नगर सेवक ने क्या गलत किया है? मतलब आप बोल रहे हैं गलत किया है, मतलब क्या गलत किया है? हाथ उठाया उन्होंने। अच्छा, इधर जो कोहली का जो सर, देखो अभी ये जो आरोप है ना वो गलत है। पहली बात है जो पुलिस वाले भी अडानी के सपोर्ट में काम कर रहे हैं, ये तो शाहू नगर का सीनियर ने बता दिया, क्योंकि वो जो अडानी का जो रिप्रेजेंटेटिव जैसा उनका सेल्समैन है ऐसा बात कर रहा है। और ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठना चाहिए था। ताई ने उठाया क्या है? वो करात का मुद्दा उठाया, ताई ने दुरंदर का मुद्दा उठाया। ये हमारा मुद्दा था ही नहीं, धारावी का मुद्दा था। इसका ये मतलब कि आप सपोर्ट कर रहे हैं इनको, आपका इतना अपमान किया लोगों के बीच में, आपका मुद्दा उठना चाहिए। और मेघवाड़ी का मुद्दा था, मेघवाड़ी का मेरे ख्याल से 12-13 घर है, वो खुद परेशान है अडानी के लोग, उनकी हिम्मत नहीं होता तोड़ने के लिए, खुद बोलते मेघवाड़ी का मैटर होने दो, ये होने दो। और लोगों ने जो पेपर दिया उसके बाद में भी वो बोलते पेपर दो, पेपर देने का बोलते वापस आ निर्णय आप आते फिर पेपर दो। कहाँ से लाएगा पेपर हो? इसके लिए हम लोग बोलते कोई पेपर मत दो, डरो मत। यह आदमी से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अंतिम समय आ गया है। आप अगला महीना बहुत बड़ा इनके आपका जो पेपर है, डॉक्यूमेंट है, जो अपात्र हो गया है, जो आ निर्णय है, सब अपना डॉक्यूमेंट लेके आओ। हम लोग डीआरपी जाएंगे और उसका तारीख तय करेंगे, कौन सा तारीख में जाना है। बारी से बारी तादाद में आप सिर्फ आपका घर का एक पेपर लेके आओ। कॉल सर, आप बार बार लोगों कहते हैं कि लोग हमसे संपर्क करें, हमसे मिले कैसे? किस नंबर पे आपसे संपर्क करें? क्या कोई पर्सनल नंबर आपका है? क्या कोई पर्सनल ऑफिस है जहां लोग आके आपसे संपर्क करें? पहली बात है, ऑफिस चलाने के लिए पैसा लगता है, आंदोलन करने के लिए बहुत सारा फंड लगता है। अगर बहुत सारे, मैं अपील करूंगा, गोडाउन वाले हैं जो 4-4, 5-5 लाख रुपए भाड़ा रखा है, 1-1 लाख रुपए भाड़ा रखा है, अगर दिल खोल के अगर 2000 भी देगा ना, हम आंदोलन इधर से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लेके जा सकते हैं। उल्ले सर, 31 मार्च को लेकर बड़ा भ्रम पैदा किया जा रहा है, लोगों को, धारावीकरों को डराया जा रहा है, तो क्या ऐसे में धारावीकर पेपर दे दें? धारावी कल भी पेपर नहीं दिए थे, इसलिए उन लोग 2 साल से सिर्फ तारीख दिए जा रहे हैं। ये धारावी बचाओ आंदोलन की जीत है भाई, उनका 20% भी सर्वे नहीं हुआ है। अदानी का ये प्रोजेक्ट होने वाला नहीं जब तक वो धारावी की जनता को विश्वास में लेके, जो धारावी बचाओ आंदोलन ने निवेदन दिया है, 500 स्क्वायर फीट, 750 स्क्वायर फीट स्टेट प्रॉपर्टी रह गया, जैसे शाहू नगर हो गया, उन लोग के लिए ये फोटोपास की जगह हो गई, वसात की जगह, उनको 500 स्क्वायर फीट। जब तक हमारी मांगे पूरे नहीं हो गए, कमर्शियल वालों के लिए मांगे दी, हम लोग ने ये सब हमारा शिष्टमंडल जाके, अनिल देसाई साहब, वर्षाताई गायकवाड़, हम लोग सब हमारे MP MLA जाके हम लोग ने CO को दिया हुआ है। हमारा जो मांगे वो मांगे हम लोग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक प्रोजेक्ट होने वाला नहीं। ये सब हवे में एक प्रोजेक्ट होने वाला नहीं, क्योंकि उन लोग को प्रोजेक्ट करना ही नहीं लगता अदानी के लोगों को। अभी देखो सर्वे कर रहे हैं, उन लोग पेपर मांग रहे हैं, सब आनी नहीं। हमारा वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट है, घर के बदले घर, दुकान के बदले दुकान देना चाहिए। अभी उन्होंने हमने नंबरिंग करने के लिए उनको नंबर डालने के लिए डालो नंबर, क्योंकि आपके पास काउंट हो जाएगा कि धारावी में कितने कमर्शियल है, कितने रेसिडेंशियल है। नंबरिंग करने के बाद उन्होंने घर के ऊपर ही नंबर डाला हुआ है ना, क्या रोड पे रास्ते पे नंबर नहीं डाला ना। वहाँ पे एक फैमिली रह रहा है और नंबर के बदले घर दो, हमारी मांगे। और वो भी धारावी में जो सेक्टर में रह रहा है वही सेक्टर में कर दो। हमारी लड़ाई कल भी थी, आज भी है, आगे भी चलेगी। अभी 2.5 साल हो गया कुछ ने जिस तरह से वो प्रोजेक्ट कर रहा है, उस तरह आने वाले 50 साल में भी ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा। माने सर, बार बार अफवाह उड़ाई जा रही है, बार बार ये कहा जा रहा है कि अब 2011 को पात्रता दी जाएगी झोपड़पट्टियों को लेकर, तो क्या ये नियम धारावी करों के लिए भी लागू होगा? क्या डीआरपी में भी इसको SRA लागू करेगी? और अगर नहीं करेगी तो उसके लिए धारावी बचाओ आंदोलन लड़ेगी या नहीं लड़ेगी? क्या वो अपना ज्ञापन सरकार तक पहुंचाएगी या नहीं? बिल्कुल। अभी आने वाला जो हमारा आंदोलन है वो धारावी वालों की मांग को उनके मुंह के ऊपर हमारे पेपर फेंकने का ये आंदोलन है। और ये आने वाला जो हमारा जो संघर्ष होने वाला है, उस संघर्ष में सारे अपात्र, जिनको अपात्र किया था वो पात्र कैसे है
ये धारावी बचाओ आंदोलन के लोग वहां पर बता देंगे। और बड़े तादाद में हम आंदोलन के लिए तैयार है और सारे लोग अभी एकजुट होकर तो डंडे खाने के लिए तैयार हो जाइए। बिल्कुल, डंडे, गोली, पिस्तौल कुछ भी चले, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। और सबको परमिशन मिल जाएगा, धारावी बचाओ को परमिशन नहीं मिलेगा। हाँ, सबको परमिशन दे रहे। धारावी बचाओ आंदोलन उनके जूते का कंकर हो गया है और इसके कारण वो धारावी बचाओ आंदोलन के पीछे पड़े हैं। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग हटने वाले नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले हैं। हमारे बदन में आखिरी खून का बूंद है, तब तक हम लड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन धारावी के लोगों को 500 फुट का कमरा और वो भी धारावी में मिलना चाहिए, इसके लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कैसे लड़ोगे ये लड़ाई? देखिए, लड़ाई तो हम लोग पहले ही जीत चुके हैं। जब इन्होंने पहली बार डेट बढ़ाई इसलिए बढ़ाई कि इसमें नाकाम हो गए। हाँ, दूसरी बार डेट ऐसे साल भर से लोग डेट बढ़ा रहे, नाकाम हो गए। तो इन्होंने अडानी के लिए, सरकार ने अडानी के लिए एकदम तो कर दिया कि इस नियम को नीचे करके 51% कर दिया कि अडानी को मिल जाए। अब ये लोग डेट पे डेट जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि इनका अभी तक 51% हुआ नहीं है, 10 से 15% हुआ है। इसलिए लोग डर रहे हैं कि हम लोग अगर कानून में जाते हैं या लोग का झोपड़ा तोड़ते हैं, कुछ करते हैं तो हमको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो ये हमारी धारावी की जीत उसी दिन हो गई थी जिस दिन से ये धारावी। आज निर्णय जो बोल रहे हैं हम लोग झोपड़े कर देंगे, ये कर देंगे, तो ये नियम नहीं है। क्योंकि देखो, सबसे बड़ी बात है, ये लोग तो आप पहले ही से ये लोग नाकाम हैं, क्योंकि इनके साथ कोई कलेक्टर आया नहीं। वो जो ये लोगों ने जो लिया, हर एक चीज़ लिया है, अगर उसको चैलेंज किया जाए, क्योंकि कलेक्टर का साथ में होना ज़रूरी है। और जब ये लोग सर्वे करते हैं, 20% जो सरकार है, सरकार का एक आदमी भी इनके साथ नहीं था और ना कलेक्टर था। ये लोग साइन लिए बिना कलेक्टर के लिए, सब कुछ लिए, तो ये कैसे इनका मान्यता होगा कि ये पेपर मान्य है? तो क्या पेपर दे देने से धारावीकर बच जाएंगे या पेपर नहीं देने से बचेंगे? जब भी धारावी के लोगों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि जिसने भी पेपर नहीं दिया है और जिसने भी दिया है, जो दिया है वो आज के दिन में देखने जाएंगे तो आपत्र हो चुके हैं। आपत्र होने के बाद में अगर लड़ाई लड़ेंगे तो इससे अच्छा यही है कि पेपर न देकर लड़ाई लड़े। आगे भी अपने को लड़ाई लड़ना है, आज भी लड़ना है और आने वाले समय भी लड़ना है। तो अभी यही हम लोग अपील करते हैं जनता से कि धारावी बचाओ आंदोलन एक बहुत बड़ी रैली निकालने वाले हैं, सभा करने वाले हैं। तो उसमें जितने भी आपात्र हो गए और जो पात्र हो गए, सबसे निवेदन करते हैं कि आके हमसे जुड़े, उनका पेपर उससे पेपर हम लोग वहाँ पे जमा करेंगे तो धारावी का एक बहुत शक्ति प्रदर्शन अगर नजर आएगा तो अडानी भी डरेगा। डायमंड अपार्टमेंट, घसीटाराम, एवरशाइन, ये एक्सक्लूडेड प्रॉपर्टी है, ये डीआरपी में नहीं है। अभी उनके ऑफिसर्स डायमंड में जाके मीटिंग किए हैं मेरी बिल्डिंग में कि भाई आपको 35% ज़्यादा देंगे, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। अभी वो एक सोचा छोड़ के गए हैं। अभी बोलो, जब झोपड़े वाले तो छोड़ दो, अभी ये जो डीआरपी में है नहीं, उनको भी धारावी से भगा रहे हैं। धारावी से भगाने का काम चालू है। तो अभी इसीलिए धारावीकरों को मेरी एक अपील है, निवेदन है, गुजारिश है कि भाई एक हो जाओ और इसके लिए लड़ाई लड़ो। नहीं तो धारावी का एक भी पात्र हो या अपात्र हो, धारावी में किसी को जगह मिलने वाली नहीं है। ये सब के सब बाहर जाएंगे। जो पात्र होंगे 10-15% उनको लालच दिया जाएगा, भाई धारावी के बाहर आपको दे रहे, इधर आपको 350 मिल रहा ना, उधर मैं 500 दे रहा हूँ, तो वो बेचारा उधर भाग जाएगा। धारावीकरों से यही बार बार धारावी बचाओ आंदोलन निवेदन कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, गुजारिश कर रही है कि आप एक साथ हो जाओ, संगठित हो जाओ, क्योंकि आप पेपर देकर भी पात्र होने वाले नहीं हो, क्योंकि इनकी मंशा ही नहीं है कि वो आपको पात्र करे, वो आपको अनिर्णित करेंगे। अगर आप हमारे साथ यानी धारावी बचाओ आंदोलन के साथ रहेंगे तो शायद आप अपनी लड़ाई लड़ भी सकेंगे, आप हक के साथ कह भी सकेंगे कि हमारा विकास करो, लेकिन विकास ऐसे करो कि धारावी में ही विकास हो। हमें विकास चाहिए, हम विकास के विरोध में नहीं हैं। हमें धारावी में ही हमारा घर, हमारी दुकान, मकान, गोडाउन चाहिए, हमारी ज़िंदगी धारावी में ही बीतना चाहिए। हम धारावी के बाहर नहीं जाएंगे। उसके लिए आपके तमाम पेपर को लेकर धारावी बचाओ आंदोलन ने यह भी कहा है कि अपने पेपर को लेकर आप उस मोर्चे में शामिल हो जाइए। आपका वो अनिर्णित वाला पेपर, वो आपका अपात्र वाला पेपर हम
डीआरपी के पास जो कलेक्टर के अधिकारी बैठे हैं उनसे जाकर मिलेंगे और आपका पेपर देंगे और उनसे कहेंगे इन तमाम अपात्र लोगों को पात्र करो और सबको धारावी में घर दो। उसकी लड़ाई के लिए ये आंदोलन करने वाले हैं। उसकी तारीख वो अभी बता रहे हैं कि बहुत जल्द हम घोषित करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।